मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ। मेरे दो ब्रांचेज हैं। पहला ब्रांच पटना के राजा बाजार में, किला नंबर 65, पाल मार्केट, सेकंड फ्लोर। और दूसरा ब्रांच पटना के गोला रोड में, एक्सप्रेशन का सेकंड फ्लोर। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं और इनका नाम अक्षय कुमार है। और ये मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी के मालिक हैं। बहुत स्मार्ट हैं और ये मॉडलिंग भी करते हैं। ये ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। और ये देखिए, ये बेस्ट सेलर बुक है इनका। एक, दो, तीन, ये तीन बुक जो बेस्ट सेलर ये लाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके बेस्ट सेलर जो इन्होंने लिखे हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है, वो भी थे। इसके अलावा ये बाई प्रोफेशन ये आईटी प्रोफेशनल है। इन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पढ़ाई बैचलर की है और ये इनका मेन जॉब है। और जैसा कि यहाँ लिखा है, जो मॉडर्न टेनिस का लोगो है, तो ये बहुत ही उत्तम दर्जे के टेनिस प्लेयर हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं, सिंगल्स एंड डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स। और काफ़ी कंट्रीज घूम चुके हैं और इन सब, और ये चाहते हैं, ये बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे विजन है इनके दिमाग में। तो इनके जीवन और के बारे में और इनके द्वारा किए कामों के बारे में चर्चा एक के बाद एक करेंगे। पहले आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत शॉर्ट में, कि ये प्रोफेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ करते हैं, जैसे आईटी के बारे में। तो आईटी में आप क्या काम करते हैं? सबसे पहले थैंक यू राकेश सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। रियली फील हैप्पी कि आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे बात करने का मौका मिला। रही बात मेरे आईटी करियर के बारे में, तो आई एम अ गेम डेवलपर बाय प्रोफेशन। मेरा एक क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन है। हम गेम्स बनाते हैं अपने कंपनीज के लिए। गुड़गांव की कंपनी है और कभी वर्क फ्रॉम होम में, तो पिछले 3-4 साल से हम पटना में रहकर ही काम कर रहे हैं। और मेरा कॉलेज लाइफ नोएडा दिल्ली में ही हुआ है और 2 साल से एक्टिव वर्किंग आई इंडस्ट्री में। इसके अलावा आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपने जो किताब लिखने की हॉबी है, किस तरह की किताबें लिखने हैं और अभी तक कितने किताब आपने लिखी है, आप बताएं इसके बारे किताब मेरा बहुत ही पैशन रहा है, बुक लिखना पढ़ना। तो जब से हम पटना आए तो सोचे कि राइट टाइम है, ये कोविड के टाइम में काम बहुत कम था, घर से काम था, तो हमने लिखना स्टार्ट किए। तो सारा बुक मेरा फिक्शनल है और सारा बुक मेरे इमेजिनेशन पे बेस्ड है। और जो बुक्स हैं वो लव स्टोरी है, इंस्पिरेशनल है, ड्रीम बेस्ड स्टोरी है, फ्रेंडशिप का स्टोरी है। और लकीली बाय गॉड ग्रेस और पैरेंट का ब्लेसिंग के साथ वो सारे बुक बेस्ट सेलर्स ही रहे हैं। और जो मेरा अपकमिंग बुक है सर, वो बिहार बेस्ड है। तो हम चाहते हैं कि मेरे बुक के थ्रू रियल बिहार जो है उन लोग वो जाने, मुझे को समझे और क्या बिहार आने वाले समय में हो सकता है, उसको लिखा गया है। तो आई होप वो बुक इसमें रिलीज होगा तो सभी को पसंद आएगा। में? वेरी गुड। अब इसके बारे में आपको देख के समझ में आ रहे होगा कि वेरी फिट पर्सन। और जहाँ तक मुझे पता है, ये तकरीबन डेली 1.5-2 घंटा टेनिस खेलते हैं और तकरीबन 1 घंटे के आसपास जिम में व्यतीत करते हैं। बहुत बैलेंस और हाई प्रोटीन और बैलेंस डाइट का फॉलो करते हैं। और ऑलमोस्ट किसी तरह का इलनेस नहीं है और इनके फिटनेस का हमें काफ़ी कायल है। तो अपना फिटनेस रेजिम और अपने खेल के प्रति जो रुचि और जो पैशन फॉलो करें, उसके बारे में बताएं। फिटनेस किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमको बहुत पहले समझ में आ गया था कि अगर आपको लाइफ में हेल्दी रहना है तो जिम और कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के लाइफ में लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप में, फोन्स में स्पेंड करते हैं, तो मेरा वो थिंकिंग बिल्कुल नहीं रहा है। 8 घंटे काम करने के बाद आप लैपटॉप नहीं देखना चाहते हो, तो मेरा मोटिव रहा है कि कैसे आप अपने को इन्वेस्ट कर पाओ बाहर जा करके। तो जिम एक ऐसा चीज है जो आपको मोटिवेट करता है रही डाइट फॉलो करने के लिए। जो भी गंदे चीजों को ना खाना, अदर एक्टिविटीज लाइक आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, तो ये चीज आपको एक्साइट करता है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करो। टेनिस एक ऐसा चीज है कि आपको 2 घंटे दोगे तो आपका 600-700 कैलोरीज बर्न हो जाता है दिन भर में, प्लस आपका एक मोबिलिटी बढ़ता है और आप दौड़ते हो उस चीज को लेकर के। और आई थिंक कि रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज एनी वन कैन डू। किसी भी एज पे अगर बच्चा दौड़ रहा है या फिर बड़े भी दौड़ रहे हैं, तो कोई बीमारी नहीं हो। तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि जिम करने से, खेलने से मेंटल को बहुत एक रिलैक्स मिलता है। क्योंकि जैसे बहुत सारे आईटी गाइस के साथ होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस लूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है जिम जाओ, खेलो और टाइम स्पेंड करो आउटडोर एक्टिविटीज में। इस बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो आई कैन वॉच फॉर इट। अगर आप 1 घंटा आउटडोर गेम खेलते हैं तो आपको बहुत सारे एंग्जाइटी, माइंड डिप्रेशन, स्ट्रेस, थकान और निद्रा की जो शिकायत है, ये सब दूर हो जाता है। ठीक है। और अब मैं इनका नेक्स्ट, इनकी जो हॉबी है उसका पूछना चाहता हूँ। ये तकरीबन साल में 2 महीने के आसपास ओवरऑल ये अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करते हैं और कई बार अकेले ही ट्रैवल करते हैं। तो उसके बारे में मैं जानना घूमना स्टार्ट करने का एक रीजन था कि बुक की वजह से हम सोचे कि एक इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है।
और पहले तो सोफियाना घूमने गए थे कि बस घूमना था, फिर समझ में आया कि बाहर घूमने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट है आसपास के, लोग क्या खा रहे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं। हर साल ये चीज़ ऐड ऑन होते चला गया और फिर समझ में आया कि एक एडिक्शन होते चला गया कि यार अगर आप 6-7 महीने काम कर रहे हो और मल्टीपल चीज़ में काम कर रहे हो तो आपको ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने पेरेंट्स को मनाना कि हम 3 महीना रहेंगे तो हमको बाहर जाना है। उनको भी समझाया कि दिल्ली का लाइफस्टाइल डिफरेंट है पटना के हिसाब से। पटना में क्या होता है, फ्राइडे नाइट्स के बाद आपका लाइफ बहुत बोरिंग हो जाता है, आप कुछ भी करो। तुम दिल्ली में 10 साल रहे तुम्हारा लाइफस्टाइल वैसे ही रहा, घूमो पार्टी करो, ट्रिप पे जाओ, यहाँ पे ये है नहीं। तो तुम लोगों को बताया कि मेरे लिए मेंटल ब्रेक के लिए ज़रूरत है घूमना फिरना, और वो अलाउ किए घूमने के लिए। तो फिर हम घूमना स्टार्ट किए, 1 से 2 कंट्री हुआ, 2 से 3 हुआ, और ऐसा हो गया है कि अब 3 साल में हम 27 कंट्री घूम चुके हैं। और मजा आता है घूमने में, लगता है पैसे वेस्ट होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन जो मेमोरीज आप लेकर आते हो, जो सीख कर आते हो, तो वो पर्सनल होता है। वो मेरे को पता है कि वो कितना अच्छा फीलिंग है, कितना एक्सप्रेशन आप खुद के लिए स्टोर करते हो, और पर्सनली हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है बात में। ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा इनके बारे में ये जानना चाहूँगा कि ये अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, और बिहार के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये फोकस करना चाहते हैं, इनके पास ऑप्शन है बाहर जाने का, या दिल्ली या यूएस जाने का, लेकिन ये बिहार के लिए कुछ रीज़न है। तो उस रीज़न के बारे में मैं जानकारी चाहूँगा, जिसके बारे में कुछ वो किताब भी लिख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वो उसके बारे में कुछ बोले। मेरा भाई असल में यूएस में रहता है, तो मेरा भी बहुत ड्रीम रहा था कि हम बाहर एग्जाम दें, पढ़ाई करें। मेरा जीआरई भी क्लियर हो गया, जी आईएल्स भी क्लियर हो गया था, 328 नंबर भी आया था। तो बहुत मन था बाहर जाके पढ़ने का। फिर मेरा बुक आना स्टार्ट हुआ और वो आते आते हिट होना स्टार्ट हो गया। तो हमको लगा कि यार बाहर जा करके पढ़ना और फिर वहाँ कंट्रीब्यूट करने से बेटर है कि आप अपने घर पे वापस आके कंट्रीब्यूट करो। बहुत से लोगों से मिले हैं जो पटना में रह करके बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन मिला कि आप यहाँ रह के ग्रो कर सकते हो, हर सोसाइटी को कुछ दे सकते हो। तो मैं थिंकिंग रहा है कि बिहार के लिए हम कुछ काम करें। तो हम पिछले 2 साल से रिसर्च किए हैं बिहार पे कि क्या है एग्जैक्टली क्योंकि आप जब बिहार पे रहते हो तो थोड़ी ना वो सब कुछ पता होता है। आप सुनते हो, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कोई जगह है कैसा है, लोग कैसे हैं, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम बिहार के डिफरेंट रीजन्स में गए घूमने, लोगों से मिले, फिर एक बुक को डेवलप की जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता है कि बिहार 2015 में कैसा था, 2050 में कैसा हो सकता है। और यही कहानी उस बुक का। रही बात कि बिहार के लिए हम क्या करना चाहते हैं, तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम चाहते हैं हम यहाँ रहकर सर्व करें, अपना एक हम नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं पॉडकास्ट के थ्रू, बेटर वर्क के नाम से नहीं, अभी मैं उसके बारे में बोलने ही वाला था। हाँ, तो वो प्लेटफॉर्म से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को दें, एक्सप्रेस करें, बात करें और अपने इमोशंस और पॉइंट ऑफ व्यू रखें वहाँ। तो इनके जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है बेटा ब्रेक थ्रू, BETTA ब्रेक थ्रू। तो इस पर जाके इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं। और उसमें बहुत सारे ग्रेट जो पर्सनालिटीज हैं बिहार के, अक्रॉस द पार्टीज, अक्रॉस द स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे, और जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू। और आपको कुछ और जो चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे जब से हम आपसे मिले हैं, एक इंस्पिरेशन का बात किए थे कि बिहार रह के लोग से इंस्पायर हुए हैं, तो उनमें से आप भी हैं सर। जिस तरह से आप अपना प्रोफेशन को हैंडल करते हैं, प्लस जिससे आप टेनिस खेलते हैं, तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम टेनिस प्लेयर केवल अच्छे खेलने हैं, तो सीखे हैं उन्हीं के साथ में, सिखाया उन्हीं को यही है। 1 हफ्ते हम प्रैक्टिस किए, फिर हम कूद पड़े थे मैदान में कि हमको सीखना साथ में ही है। हराना तो हराइए, हारना तो हारिए, लेकिन छोड़े नहीं साथ में। और एक यूनिक बॉन्ड है हमारा कि छोटे बहुत एज में, लेकिन एक हमारा ऐसा बॉन्ड है कि साथ रहते हैं, दोस्त यारी बात भी होता है, जब गलती तो डांट भी लगता है, हंसते भी साथ में, चाय पीते हैं। लेकिन टेनिस का अगर किसको आप देन देना चाहोगे तो बिल्कुल हमारे सर हैं। एक और सर हमारे हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डॉक्टर विजय स्टूडेंट हाँ, तो टेनिस। 50% ये और 50% वो। बाकी मेरा पटना में अगर आप बोलिएगा सर कि बेस्ट टाइम क्या होता है, तो आप लोग का टेनिस खेलना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हाँ, लोकल। हाँ, तो हम वो चीज़ के लिए बहुत वेट करते हैं कि नहीं 2 ही दिन हो, 3 ही दिन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम साथ खेलें, बड़ा मजा आता है। और मेरा कोशिश होता है कि आप लोग हरा, लेकिन हरा नहीं पाते। नहीं नहीं, मोस्टली आप हार ही जाते हैं इससे, कभी कभी एक आदमी हरा के बहुत खुश होते हैं। चलिए, तो इस चर्चा से बहुत हमको लगता है बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। और इन फ्यूचर भी इस मंथ पे इनको लाएंगे, और ये जब नई किताब लॉन्च हुई उसमें जरूर बुलाएंगे। और इनके चैनल को जो कि बेटा ब्रेक थ्रूज है, इसमें बहुत ही क्वालिटी पॉडकास्ट आता है, तो जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।